आज के वक्त में घर खरीद पाना आसान नहीं। ऐसे में अधिकतर लोग किराए पर रहना पसंद करते हैं। हालांकि किराए पर घर लेने पर आपको मकान मालिक के साथ एक रेंट एग्रीमेंट करना होता है। जब भी किसी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जाता है तो लैंडलॉर्ड यानी घर का मालिक रेंट एग्रीमेंट में जरूरी क्लॉज शामिल करवाता है ताकि किराएदार उसे धोखा ना दे सके। कई बार लोग रेंट एग्रीमेंट में कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में उन्हें दिक्कत होती है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जिन्हें किराएदार को रेंट एग्रीमेंट में जरूर शामिल करवाना चाहिए। कितना रेंट है घर का? किसी भी रेंट एग्रीमेंट का सबसे अहम पॉइंट होता है किराए की रकम। रेंट एग्रीमेंट में किराए की रकम बिल्कुल सही होनी जरूरी है। आपको यही पैसा चुकाना होता है। अगर सही राशि एग्रीमेंट में ना लिखी हो तो इससे आपके और मकान मालिक के बीच दिक्कत हो सकती है। यह पहले से तय होना जरूरी है कि रेंट में मेंटेनेंस फीस, पार्किंग चार्ज जैसी चीजें हैं या नहीं। सिक्योरिटी डिपॉजिट। तमाम लैंडलॉर्ड की तरफ से किराएदार से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है ताकि अगर उसकी वजह से प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो तो उसकी भरपाई की जा सके। इससे लैंडलॉर्ड को यह भी फायदा होता है कि अगर किराएदार अपना किराया चुकाने से चूकता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट से वह पैसा काट लिया जाएगा। वैसे तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अमाउंट को रेंट एग्रीमेंट में भी दिखाया जाता है, लेकिन एग्रीमेंट बनवाते वक्त उसे वापस लेने की बात भी जरूर लिखवाएं। किराएदार को रेंट एग्रीमेंट में यह बात शामिल करवानी चाहिए कि जब वह प्रॉपर्टी छोड़ेगा तो उस वक्त लैंडलॉर्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट उसको वापस करेगा। अगर किराएदार की वजह से प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हुआ हो तो उसे इसमें से एडजस्ट किया जा सकता है। लॉक इन पीरियड और रेंट एग्रीमेंट टर्मिनेशन। रेंट एग्रीमेंट में दोनों ही पार्टी को एक जितना वक्त मिलना चाहिए जिसमें घर छोड़ने का नोटिस दिया जा सके। किराएदार को अपने हिसाब से रेंट एग्रीमेंट में नोटिस पीरियड पर नेगोशिएशन करना चाहिए। कुछ रेंट एग्रीमेंट में लॉक इन पीरियड भी होता है जिसके तहत वह रेंट एग्रीमेंट उससे पहले टर्मिनेट नहीं हो सकता। ऐसे में अगर किराएदार बीच में ही घर छोड़ता है तो भी उसे पूरे वक्त के पैसे चुकाने पड़ेंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में लीज डीड बनाते वक्त अक्सर इस तरह की शर्तें रखी जाती हैं। हालांकि अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें इस तरह की शर्तों से बचना चाहिए और अगर ऐसी शर्त हो तो उसे हटाना चाहिए। अगर यह तय है कि आपको लंबे वक्त के लिए वहां रहना है और उससे पहले घर नहीं छोड़ना है तो आप रेंट एग्रीमेंट में लॉक इन पीरियड को शामिल भी करवा सकते हैं। एग्रीमेंट में यह साफ होना चाहिए कि किस तरह के नुकसान के लिए किराएदार जिम्मेदार होंगे। रेंट एग्रीमेंट में यह क्लॉज जरूर शामिल करवाएं कि सामान्य टूट फूट के लिए किराएदार की जिम्मेदारी नहीं होगी। सिर्फ बड़े नुकसान पर ही किराएदार को पैसे चुकाने होंगे। लंबे वक्त तक कहीं रहने पर वहाँ कुछ सामान्य तरह की टूट फूट भी होती है जिनका पैसा किराएदार को चुकाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं तो उसमें घर में मिल रही सुविधाओं की पूरी लिस्ट शामिल जरूर करवाएं। घर में दिए जा रहे तमाम उपकरणों को इसमें शामिल कराएं। ऐसा अगर नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आपको शुरुआत में कम सुविधाएं दी गई हों, लेकिन किसी गलतफहमी की वजह से लैंडलॉर्ड को लग सकता है कि आपको ज्यादा सुविधाएं दी गई थीं। ऐसे में लैंडलॉर्ड आपसे उन उपकरणों की रिकवरी कर सकता है जो उसे देखने को नहीं मिलेंगे। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपको सिर्फ एक बाथरूम में गीजर की सुविधा मिली हो, लेकिन बाद में लैंडलॉर्ड कह सकता है कि उसने दोनों बाथरूम में गीजर दिया था। जब आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं तो ध्यान रखें कि आप जो घर किराए पर ले रहे हैं उस पर कोई भी बकाया बिल ना हो। यह बिजली का बिल हो सकता है या सोसाइटी का मेंटेनेंस हो सकता है या फिर पानी आदि का बिल हो सकता है। अगर शुरुआत में ही आप इसे लेकर नियम तय नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़े। रिन्यूअल और किराए में बढ़ोतरी। रेंट एग्रीमेंट में यह भी साफ होना चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट कब रिन्यू होना है, साथ ही रिन्यूअल के टाइम रेंट में कितनी बढ़ोतरी की जानी है, इस पर भी पहले से ही नियम तय हो जाने चाहिए। इसका क्लॉज भी रेंट एग्रीमेंट में जरूर शामिल करवाएं। रेंट एग्रीमेंट बनवाने का खर्च। जब एक रेंट एग्रीमेंट बनता है तो उस पर एक लागत आती है। आपको यह पहले से ही तय करना होगा कि रेंट एग्रीमेंट बनवाने का खर्च कौन देगा। अक्सर यह खर्च लैंडलॉर्ड खुद ही देते हैं, लेकिन कई मामलों में किराएदार से रेंट एग्रीमेंट बनाने का खर्चा लिया जाता है। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल। रेंट एग्रीमेंट बनवाते वक्त यह भी साफ कर लेना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी को आप ले रहे हैं उसका इस्तेमाल किन कामों में किया जा सकता है। अगर आप रेंट पर ली हुई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी खास काम के लिए करना चाहते हैं तो उसे रेंट एग्रीमेंट में पहले से ही शामिल जरूर करवा लें, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। प्रतिबंधों की जानकारी। रेंट एग्रीमेंट में यह लिखा होना जरूरी है कि किन चीजों पर प्रतिबंध है।
अक्सर मकान मालिक जिसे घर किराए पर देते हैं उसे किसी और को वह घर किराए पर देने की इजाजत नहीं होती है। कई बार लोग घर किराए पर लेकर अंदर से उसे रिनोवेट करने लगते हैं, लेकिन कुछ मकान मालिक इसकी इजाजत नहीं देते हैं। इस तरह की सारी बातों को रेंट एग्रीमेंट में जरूर लिखना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।